अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ जी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई। ज़बरदस्त रेसिपी है। घर पे सारा मसाला बनाएंगे जो इसमें हम डालेंगे और इस कदर यमी और टेस्टी बनेगी ना कि आपके मुंह से निकलेगा वाओ। वो नहीं आजकल वायरल हुआ जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ। तो बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह से। आप ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में कोई मेहमान आए तो झटपट से बन जाएगी और देरी नहीं लगनी इंशाल्लाह से। और जो भी खाएगा वो खा के कहेगा कि वाकई ही हाईवे स्टाइल ही है। चंद इंग्रेडिएंट हैं जो घर पे से ही हमें मिल जाएंगी और हम इसमें डाल के इसको मज़े से हम पका लेंगे। कोई मुश्किल इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं आएगी। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। खाली कटोरी ली, उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स के। ध्यान से देखिएगा। 1 चम्मच डाल दी है काली मिर्च की, 1 चम्मच डाल दूँगी आमचूर पाउडर की। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। पिसी हुई चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, आधी चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी कसूरी मेथी की, कसूरी मेथी भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, क्योंकि काली मिर्च चिली फ्लेक्स भी है तो आधी चम्मच डाल दी मैंने हल्दी पाउडर की। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो हमारा मज़ेदार किस्म का चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार है। इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने जी कढ़ाई ली है और उसमें मैं डालना शुरू कर दूँगी चिकन। थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैं डाल दूँगी अब चिकन 1.25 kg है और उसके हिसाब से ही मैंने ये मसाला बनाया है, जो कि इतने गोश्त के लिए इनफ होगा इंशाल्लाह से। तो सारा जो गोश्त है वो मैं ऑयल में डाल दूँगी। अब मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। उस वक्त तक मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक कि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता, अच्छे से भुन नहीं जाता। तकरीबन हमें इसी प्रोसेस में थोड़ी ही देर लगेगी इंशाल्लाह से और ये सारा कुछ बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से देख रहे हैं आप। तो काफ़ी हद तक ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक मैंने इसको भून लिया है। अब जी मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें डालने से पहले ये देखिए सेंटर से कट ज़रूर लगाइएगा। अगर आप साबुत डाल देंगी तो वो उड़ के आपके ऊपर ही गिरेंगी, फटेंगी। तो इस वजह से हरी मिर्चें आप काट के डालिएगा, सेंटर से चीरा दे के डालिएगा। अब इसको भून लेते हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूँगी। ये देखें अपने ही पानी में चिकन अच्छा खासा जो है वो गल गया है। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये जो चीज़ें मैंने आपको अब मैं क्या करूँगी जी, सेंटर में बिल्कुल अदरक और लहसुन जो है वो बिल्कुल सेंटर में रख के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा सेंटर में इसको भूनेंगे, फिर सारे चिकन में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका कच्चापन जो है वो अदरक का ख़त्म कर देंगे। अब जो मैंने मसाला बनाया हुआ था वो मसाला मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। सारा मसाला ही डालेंगे क्योंकि ये इनफ है 1.25 किलो के लिए, गोश्त के लिए, ठीक है ना। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको, ताकि ये सारी बोटियों पे बहुत अच्छे से कोट हो जाए और भुन भी जाए इंशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह क्या लुक आई है। अब जी 4 अदद टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इन टमाटरों में मैंने और कुछ नहीं डाला, हल्का सा पानी डाल के इन चारों टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये ग्राइंड किए हुए टमाटर भी इसमें डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा जग खंगाल के भी डाल देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, अच्छे तरीके से ये मसाला जो मैंने भी टमाटर मैश किए हुए टमाटर की प्योरी जो डाली है, इसमें ये मसाला भी अच्छे से गल जाएगा और हमारा जो गोश्त जो रह गया है वो भी अच्छे से गल जाएगा। अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक के इसको पकने दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो सारा सूख जाए। चलें जी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। काश मैं आपको खुशबू भी सुंघा सकती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप बनाएंगे तो आप मेरे तरीके से तो यकीनन आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी इसमें से। ये देखिए माशाल्लाह क्या शानदार सी खुशबू आ रही है। इसको मज़ीद भून लेते हैं। देखिए मिर्चें वगैरह हैं वो सारी इसमें रच बस गई हैं और मसाला भी सारा इसमें रच बस गया है माशाल्लाह से। क्या शानदार हमारी लग रही है ये कढ़ाई। ये देखिए अब मैंने जी 2 अदद लीमू लिए, उसको निचोड़ लिया है बीज निकाल के, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स देंगे। सारी ग्रेवी जो है वो हमने बिल्कुल सुखा लेनी है, सिर्फ बोटियों पे हल्का हल्का सा ये आना चाहिए हमारा जो है मटीरियल। चलें जी तैयार है। आखिरी लुक लेते हैं। मैंने
एक अदर टमाटर काट के ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। क्या शानदार इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, खूब मज़े उड़ाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।